रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की जानिब से जो है 1763 पोस्टें जो है वो निकाली गई है। कितनी एज लिमिट रहेगी, साथ में क्वालिफिकेशन क्या कुछ रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, कब से जो है वो फॉर्म लगने शुरू होंगे, पूरी जानकारी जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज लाइन और मैं हूं आमिर मीर। सबसे पहले अगर हम डेट्स की बात करें, यानी कब से जो है वो फॉर्म लगने शुरू होंगे, तो मैं आपको बताता चलूं। 18 सितंबर यानी आज के दिन से जो है वो फॉर्म लगने शुरू हो गए हैं। आप जो है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर जो है वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं तो लास्ट डेट में आपको बताता चलूं 17 अक्टूबर 2025 जो है इसकी आखिरी की डेट जो है वो रखी गई है। यानी आपके पास एक महीने का वक्त जो है दिया हुआ है। एक महीने के अंदर जो है आप फिल फॉर्म को जो है वो फिल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर मैं फीस की बात करूं, आपको जो है वो कितनी फीस जो है वो भरनी होगी, तो मैं आपको बताता चलूं। जितने भी अलग अलग कैटेगरीज के जो है वो अलग अलग फीस जो है वो रखी गई है। अगर मैं जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं, वो तमाम बच्चे जो इन तीन कैटेगरीज में जो है वो फॉल करते हैं, तो मैं आपको बता दूं आपको जो है वो 100 रुपीज जो है वो फीस पे जो है वो करनी होगी। यानी आपको जो है वो सिर्फ 100 रुपये जो है वो फीस करनी होगी। इसी के साथ साथ जो भी SC ST या PH कैंडिडेट हैं, जो भी इन तीन कैटेगरीज में फॉल करते हैं, उनके लिए कोई भी फीस जो है वो नहीं रखी गई है। आप बिना फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मैं अप्लाई मोड की बात करूं, जो है आपने कैसे ऑफलाइन करना है या ऑनलाइन करना है, तो आपने जो है इसको ऑनलाइन मोड पर ही जो है अप्लाई करना है। और ऑनलाइन मोड पर ही आपकी फीस जो है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से जो है वो कट सकती है। इसी के साथ साथ मैं अगर एज लिमिट की बात करूं, यानी आपकी उम्र जो है वो कितनी होनी चाहिए, तो मैं आपको बता दूं 15 साल से 24 साल के दरमियान की आपकी एज अगर है, तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन भी जो है वो रखी गई है। जो भी बच्चे जो है वो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, जो भी जो है ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको जो है वो 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। और जो भी बच्चे जो है वो SC और ST कैंडिडेट्स जो भी इन कैटेगरीज में फॉल करते हैं, उनको जो है वो 5 साल की एज रिलैक्सेशन जो है वो मिल जाएगी। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने सिर्फ 10वीं पास की है और आपके पास कोई भी ITI का डिप्लोमा है, आप इसके लिए जो है वो एलिजिबल हैं। और कैटेगरीज की बात करूं, किस कैटेगरी की कितनी पोस्टें हैं, तो मैं आपको बता दूं, जनरल कैटेगरी की जो है वो 719 पोस्टें हैं, ओबीसी के लिए 473 पोस्टें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 176 पोस्टें हैं, एसटी के लिए 128 हैं और एससी के लिए जो है वो 267 जो है वो पोस्टें निकाली गई है। अलग अलग कैटेगरीज की भी जो है मैंने आपको जो है वो तमाम पोस्टें जो है वो बता दी। अब जो है सिलेक्शन प्रोसेस का है, सिलेक्शन प्रोसेस आपका कैसे होगा, तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपका एग्जाम होगा। एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका जो है वो जैसे टेक्निकल की पोस्ट है, आपका जो है वो टेक्निकल जो भी आपने किया है, जैसे आपने कंप्यूटर किया है, आपको जो है उसकी टाइपिंग स्पीड जो है वो चेक की जाएगी। अगर आप वो क्वालिफाई करते हैं, तब जाकर जो है आप इसके लिए जो है वो दूसरे स्टेप पे जो आप जाएंगे, यानी आप जो है वो क्वालिफाई करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका नाम जो है वो आ जाएगा। यानी आपकी जो है वो दो पड़ाव है इसमें। अगर आप दोनों को जो है वो पार करते हैं, तब जाकर जो है आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ सकती है और तभी जाकर जो है आप ये जॉब पा सकते हैं। फॉर्म को जो है वो जल्द से जल्द फिल कीजिए। आज से ही जो है वो फॉर्म लगने शुरू हो गए हैं। आप जो है वो जल्दी से जल्दी जो है वो फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। ऐसी अपडेट्स के लिए टुडे न्यूज लाइन को फॉलो करके रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे टुडे न्यूज लाइन।